पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव शुक्रवार को फतुहा पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों और समर्थकों ने उनका पुष्पमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। पप्पू यादव ने स्वर्गीय सुमित्रा देवी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार माफिया और बेईमानों की पार्टनरशिप बन गई है और उसे आम जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। पप्पू यादव ने महिला उत्पीड़न, हत्या, भ्रष्टाचार, घोटाले और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकारी खरीद में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि करीब 500 रुपए के डस्टबिन की खरीद 15,000 रुपए में किया जाना गंभीर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी खरीद में अनियमितता हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज लगातार जारी रहेगी और जरूरत पड़ी तो इन मामलों को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के पैसे की कथित लूट को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान समाज सेवी बबन यादव और पंकज यादव ने पप्पू यादव का स्वागत एवं सम्मान किया। मौके पर अभय सिंह सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और समर्थक मौजूद रहे। फतुहा से G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति के लिए शुभम कुमार सिंह की रिपोर्ट। खाइएगा खजूर, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ स्वान अल्लाह। प्याज, टमाटर 60 रुपया और कहीं गैस का दाम हो गया तब हाईकोबार महंगाई गैंग मार गई। अब होगी स्मृति ईरानी। अब तो जिंदगी ही सस्ती बची, सब कुछ महंगा है। बेटी की जिंदगी वही बलात्कार, अंकिता को मार दो, मणिपुर की बेटियों को समाप्त कर दो, बेटियों के कपड़े फाड़ो, बेटियों के इंटरनल पार्ट पे मारो, बुलेट गन से मारो, जाति पूछ के नंगा करो और धरना के बाद बेटियों के घर पे जाके फिर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा धमकाओ। मांगी सब कुछ है, इंसान छोड़ सारी चीज, एथेनॉल, डीजल, पेट्रोल, 170 रुपया पेट्रोल और एथेनॉल वाली पेट्रोल 111 और एक दिन में 17 रुपया बढ़ गया चीनी। चावल उससे भी महंगा हो गया, लगभग 150 से ऊपर तेल हो गए। और सस्ता क्या बचा? आदमी है ना जिस कुत्ते बिल्ली से भी ज्यादा है। जब हम लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, माफियाओं के द्वारा खत्म कर, तो ऐसे मंत्री, सचिव, पीएम, सीएम माफियाओं का एक ही उपाय है, जन अल्फा, इन माफियाओं को खत्म करना। और 80 साल से जो लोग खून की तरह समाज को खत्म कर रहे हैं, उसको मिटाना। तो छात्र के साथ अगर आजकल से मिले क्या समझेगा? कई मुद्दों पे चर्चा हुई, पेट पर हुई। 55 लाख फॉर एसएस का भरवा लिया सरकार। हर साल आप करोड़ों रुपया कमा लेंगे। 9 सालों से 55 लाख बच्चों का जिंदगी खत्म कर रहे। हिंदी को 15 और 12 के बीच में आपने मार्किंग कर दिया। नीट्स और
यूजीसी की वैल्यू को खत्म कर दिया। लगातार कई एग्जामिनेशन है जिसको आप ले नहीं रहे, ब्लैक लिस्टेड कंपनी पर आप कुछ नहीं बोल रहे। जो बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उसके बाद आप उसकी मत भी नहीं देते हो। अब बीपीएससी में आप मेंस की बात कर रहे हो। जब हम एसटीटी का एग्जाम देके आ रहे हैं फिर मैथ्स की क्या मतलब है? आप निगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हो। आप तो मेरे बच्चों को खत्म कर रहे हो। जो मिसाइल मुद्दे पर बातचीत हुई कि लगभग 80 से 85% बच्चे बिहार के होने चाहिए। आप अविलंब मिसाइल मुद्दा लागू करें, लाइब्रेरियन वैकेंसी निकालिए। पीएचडी वाले निर्णय जो वो गलत है। स्कॉलर भूख हड़ताल पे है। 17वीं है कि परीक्षा जो है उसको कैंसिल करिए। पूरी कॉपी खाली है, आपने 3 रैंक में ले आए। दरोगा भर्ती मेंस में आपने माना कि पेपर लीक आउट हुआ है, फिर भी आप कुछ चुप हो। TR4 पर आप कौन हो? बच्चे भूख हड़ताल पर है। बीएसएस के बच्चे हैं, उम्र कम है 55 साल 45 साल वाले, उम्र पर आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो। क्या है भाई? पूरे बच्चे हमारे गर्दनी बाग में हैं, बैठे हैं और एक तरफ राहुल गांधी थाना के बाहर बैठे, बुलेट गन का आप एफआईआर। अब डरने वाले हैं हम लोग। आप एफआईआर लॉन्च नहीं करोगे और एक तरफ अपराध चरम पर है, कोई सुरक्षित नहीं है। हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, मधुबनी में, पटना तो और सुरक्षित नहीं है। हर दिन 1 दर्जन से ज्यादा हत्या। सासाराम में स्कूटी इंजीनियर की, बंटी की, सारे मुद्दों को लेकर के मैंने विस्तृत चर्चा की। हमारे साथ बच्चे गए थे जो भूख हड़ताल पे हैं। क्या आप मार दोगे बच्चों को? क्या चाहते हो कि बच्चे खत्म हो जाए? बौद्धिक नक्सल की बात कर रहे हो? कौन है नक्सल? आइंस्टीन, जेम्स, बाबा, अब्दुल कलाम, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, अंबेडकर। हाँ सर, मोदी जी का मूर्ति कौन है? मूर्ति लगाने की बात चल रही है, उस पर कौन है नक्सल? ये जो बौद्धिक नक्सल की बात कर रहे हैं, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल, कौन है बौद्धिक नक्सल? सावित्री बाई फुले या ज्योतिबा फुले या पेरियार? ये तो आप हमारे जैन जी को बौद्धिक नक्सल कर रहे हो, अपराधी बना रहे हो, आतंकवादी बना रहे हो। मुद्दों पर इससे बात मत करो, इससे वंदे मातरम पे बात करो। भगवान की चोरी यही करेंगे, सनातन पर हमला यही करेंगे। राम को भगवान इन्हीं ने नहीं माना, भगवान के अस्तित्व को इन्हीं ने नकारा, संविधान को इसी ने इन्होंने ही जलाया, झंडे इसी ने नहीं फहराए। बस बीजेपी का मतलब मानवता को नाश, किसानों को नाश, छात्रों पर हमला, युवाओं की जिंदगी तबाह कर दो। बस नफरत, बांटो, लूटो। इसीलिए लड़ाई व्यापक है और बच्चों के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज न राहुल जी करेंगे ना हम लोग। मोदी जी का मूर्ति लगाया जा रहा सर, मूर्ति बनाने वाले हैं लोग। मोदी जी का प्रतिमा जो है भगवान के रूप में, राम बला। हाँ, हम तो
काल ने भी साधु का ड्रेस पहने, रावण जो सीता का हरण किया, लाल गेरुआ पहन नीचे के, कर लो नहीं यार, सबके में आ रहा है सिंगल आईडी। और जो चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोविंद पुरी 3,300 चंदा चोरी कर लिया। अब पूरे देश के मंदिर की प्रसाद चोरी हो गए। हम तो एक नाट रूपांतरण था पप्पू यादव, तुम लोग तो जीते जी राम बना रहे हो। रावण भी बनने के लायक नहीं है, विभीषण भी इन लोगों से अच्छा था, ये लोग तो उसके लायक भी नहीं है। अब काहे नहीं बोलता है कोई, क्रिमिनल साधु लोग। इसीलिए इन लोगों का नेता लोग भी, ये लोग तो रावण से भी ज्यादा खतरनाक है। जो नेता कुत्ता बिल्ली की तरह बिक जाए और जिसका आचरण चरित्र एब्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ हो सबका। एक नेता है जो कुकर्म नहीं करता है, पैसा नहीं कमाता। ऐसे लोगों के बारे में जिक्र कर रहे हैं जो 6 साल बच्ची को नहीं बकसता, जो 8 साल बकसता। इन लोगों का इलाज 6 से साल भर के अंदर जेल अल्फा कर। सर, सत्ता पक्ष के संरक्षण में अभी हाल फिलहाल में डस्टबिन घोटाले उजागर हुए हैं। इसमें 300 करोड़ का घोटाला सामने आया है। सत्ता पक्ष ने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, क्या कहना चाहिए? अच्छा, एक बात बताइए, 1,000 का डब्बा 15,000 16,000 लाइट लगा, गायब, पोल पर घुमा हुआ, करोड़ों का डस्टबिन, अरबों करोड़ों का, सारा ऊपर से नीचा चोर। अरे भैया, मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम, आप कहां शिकायत करोगे? हम हाई कोर्ट जा रहे हैं ऋषु सिन्हा के मुद्दे पर, हम हाई कोर्ट चले गए हैं। और ये जो पूरा का पूरा टेंडर हुआ इसके लिए पीएम को, और ऊपर से नीचे नगर निगम, महानगर पालिका से लेके ऊपर से नीचे सबकी इंक्वायरी का मैंने मांग कर दिया है। मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखे हैं, हम मंत्री से भी मिले हैं। और जब ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। आप बेफिक्र रहिए, कोई नहीं बचेगा। एक भी जिन पदाधिकारी ने मार्केट रेट से 10 गुना 100 गुना ज्यादा में नगर निगम या कोई भी सामान खरीदा है, उसको जेल भी जाना पड़ेगा और उसकी संपत्ति भी जाती है। जी, धन्यवाद।